वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे रेखाएं और कोण की वर्कशीट नंबर 7। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? बिंदु पढ़ा था, रेखा, रेखाखंड, किरण, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था कि कोण किस तरह से बनते हैं। आज हम इसके अलावा कुछ पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एक्स को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर देखो, एक्स को ध्यान से देखें तो हमारे पास ये क्या है? दो रेखाएं आपस में एक बिंदु पर काट रही हैं। तो इस अक्षर की दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है। इस प्रकार की रेखाओं को क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, अपने कमरे में के एक कोने को ध्यान से देखिए। आप पाएंगे दीवार और आंगन। देखो, दीवार, ये होगी दीवार, ये हो गया आंगन। तो कौन सा एंगल बनाया? 90 डिग्री। यानी कि जब दो रेखाएं 90 डिग्री का कोण बनाएं तो उसको क्या बोलते हैं? लंबवत रेखाएं। तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है लंबवत रेखाएं। तो ये हो गया हमारे पास प्रतिच्छेदी रेखाएं, और ये वाली हमारे पास डायग्राम हो गया लंबवत रेखाएं। फिर क्या आपने कभी अपनी कॉपी की दो रेखाओं को ध्यान से देखा है? देखो, कॉपी की ऐसी होती हैं लाइंस, ठीक है। इन दोनों रेखाओं की दूरी को दो अलग अलग स्थानों पर नापिए, ठीक है। दो अलग अलग स्थानों पर नापिए तो क्या नज़र आएगा कि उनका जो ये दूरी है वो हमेशा बराबर होगी, समान दूरी होगी। अतः ये रेखाएं एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलेंगी। ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? समांतर रेखाएं। क्या बोला जाता है? समांतर रेखाएं। तो जो ये एक्स शेप बन रही है, यानी कि जब दो लाइंस किसी एक बिंदु पर काटेगी तो उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। जब दो रेखाएं 90 डिग्री का कोण बनाएगी तो उसको बोलते हैं लंबवत रेखाएं, ठीक है। और जब दो रेखाएं आपस में नहीं मिलेंगी, आमने सामने होंगी, तो उसको बोलते हैं समांतर रेखाएं, ठीक है। आपने अपने आसपास प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं और लंबवत रेखाओं को खोजना है, ठीक है। जब कोई रेखा किन्हीं दो रेखाओं पर गिरती है गिरती है तो यह उन दोनों रेखाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। जब ये देखो, दो रेखाएं और एक रेखा जब दो रेखाओं पर गिरती है तो अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है, ठीक है। ये इस वाली, अगर मैं बोलूँ ये पी रेखा है, ये क्यू रेखा है और ये एल रेखा है, तो ये एल रेखा पी रेखा को एक पॉइंट पे सपोज एम पे काट रही है और ये वाली एन पे काट रही है, ठीक है। तो निम्न चित्रों में बने, इसको क्या बोलते हैं हम? तिर्यक रेखा। इसको बोलते हैं हम तिर्यक रेखा। यानी कि जब दो रेखाओं पर कोई एक रेखा दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है तो ये वाली रेखा को क्या बोलते हैं हम? तिर्यक रेखा। क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा, ठीक है। अब कुछ शेप्स दे रखी हैं। इन चित्रों में बने हुए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की आकृति को ध्यान से देखिए, जो कि दो समांतर रेखाओं और एक तिर्यक रेखा द्वारा बनी है। देखो, यहाँ पर क्या बन रहा है? एफ, यहाँ पर जेड और यहाँ पर बन रहा है एक्स। तो देखो, जब भी आपके पास एक्स की फॉर्म बनेगी तो उसके अंदर हमारे पास जितने भी एंगल्स बनेंगे, मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, ठीक है। तो जब भी ये एक्स आकार की आकृति बनेगी तो उसके अंदर वो क्या होंगे? शीर्षाभिमुख कोण। तो जो भी कोण बनेंगे वो कैसे होंगे? शीर्षाभिमुख कोण होंगे। मतलब एंगल 1 आमने सामने के जो कोण है वो बराबर हो जाएंगे। तो कोण 1 कोण 2 के बराबर हो जाएगा और कोण 3 कोण 4 के बराबर हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। कैसे हैं ये कोण? शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। जब आपके पास Z आकार की आकृति बनेगी, Z शेप की, तो उसमें क्या होगा हमारे पास? उसमें बनेंगे हमारे पास एकांतर अंतः कोण। अंतः कोण जो अंदर की साइड पे बने हैं, जैसे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास आ गया एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8, ठीक है। तो
एकांतर अंतः कोण, देखो अंतः कोण कौन से हैं, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, ये हमारे पास कैसे कोण है, ये हमारे पास अंतः कोण है, ठीक है। और एकांतर अंतः कोण कौन से हो गए, देखो एंगल 4 और एंगल 5 आपस में बराबर हो जाएंगे और एंगल 3 और एंगल 6 आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये बराबर किससे हैं, एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से, ठीक है। और जहाँ पर एफ शेप की हमारे पास आकृति बनेगी तो उसमें कैसे कोण बनेंगे, संगत कोण बनेंगे, कैसे बनेंगे, संगत कोण। मान लो 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर हमारे पास आ गया 5, 6, 7 और 8, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास कैसे कोण है, यहाँ पर हमारे पास है संगत कोण। संगत कोण क्या होते हैं, एंगल 2 यानी कोण 2 और कोण 6 के बराबर हो जाएगा, कोण 1 कोण 5 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, यहाँ पर आ गया हमारे पास यहाँ पर एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। तो संगत कोण कौन से होते हैं, देखो एंगल 2 और एंगल 6 बराबर हो जाएगा, एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल हो जाएंगे, मतलब कोण 2 कोण 6 के बराबर हो जाएगा, कोण 1 कोण 5 के बराबर हो जाएगा, कोण 4 कोण 8 के बराबर हो जाएगा और कोण 3 कोण 7 के बराबर हो जाएगा। तो ये होते हैं हमारे पास संगत कोण। और साथ के साथ यहाँ पर अगर संगत कोण बन रहे हैं तो यहाँ पर जो तिर्यक रेखा है उसके ऊपर जो भी आंतरिक कोण बन रहे हैं अंतः कोण, उनका सम क्या होता है 180 डिग्री, यानी कि कोण 4 कोण 6 का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। इसी तरह से कोण 3 और कोण 5 का जो योग है वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। इसके अंदर हमारे पास एंगल 1 और एंगल 3 बराबर हो जाएगा, एंगल 2 और एंगल 4 बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो जहाँ पर भी Z आकार की बनेगी आकृति उसके अंदर हमारे पास आंतरिक अंत है, यानी एंगल 4 और एंगल 5 बराबर हो जाएंगे और एंगल 3 और एंगल 6 बराबर हो जाएंगे। और जहाँ पर F शेप की बनेगी हमारे पास आकृति तो वहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, वहाँ हो जाएगा एंगल 2 और एंगल 6 बराबर हो जाएगा, एंगल 1 और एंगल 5 बराबर हो जाएगा, एंगल 3 और एंगल 7 बराबर हो जाएगा और एंगल 4 और एंगल 8 बराबर हो जाएंगे। और साथ के साथ एंगल 4 और एंगल 6 का जो सम होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा 180 डिग्री का। इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 5 का हमारे पास सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री का, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। जब एफ शेप बनेंगे तो संगत कोण बनेंगे, जब जेड शेप की आकृति बनेगी तो एकांतर अंतः कोण बराबर हो जाएंगे और जब एक्स शेप की बनेगी तो हमारे पास शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये वाली आकृति में हमें बताना है संगत कोण का युग्म क्या है। तो संगत कोण हमने पढ़ा था एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 7 और एंगल 2 और एंगल 6। और शीर्षाभिमुख कोण का युग्म क्या हो जाएगा एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 2 और एंगल 4, एंगल 6 और एंगल 8 और एंगल 5 और एंगल 7, ये हमारे पास हो जाएंगे, ठीक है। एकांतर अंतः कोण क्या हो जाएगा, देखो एकांतर अंतः कोण हो जाएगा एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 2 और एंगल 8 हो जाएगा, ठीक है। और तिर्यक रेखा एक ही बने अंतः कोणों का योग, एक ही बने अंतः कोणों का योग में 180 डिग्री होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा एंगल 3 और एंगल 8 का सम 180 डिग्री हो जाएगा, एंगल 2 और एंगल 5 का सम 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसी से ही आपको ये वाला क्वेश्चन करना है कि यहाँ पर P समांतर दे रखा है Q के और इसमें ABCD के एंगल हमें बताने हैं, ABCDEF के।
ठीक है। तो इसके अंदर यही वाले रूल से हम ABCDEF निकाल देंगे और साथ के साथ यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो उनके मध्य कितने कोण बनते हैं, तो हमें बताना है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो कितने कोण बनते हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, तो आई होप आपको वर्कशीट समझ में आई होगी। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू।